सत्य परमपिता परमात्मा का सत्य ज्ञान सुनकर संपूर्ण निर्विकारी बनने की, सत्य ज्ञान में पूरा निश्चय रख उसी में रमण करने की, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनने की, याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाने की और फिर ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे उसके लिए मुरली ज़रूर पढ़ने की और सुनने की। सुप्रीम टीचर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हम आत्माओं को परमात्मा से मिले हुए स्वमान ही हमारी पोजीशन है। इन पोजीशन की स्मृति में रहने से हम आत्माएं समर्थ बनते हैं। इसलिए मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि अपनी पोजीशन की स्मृति के द्वारा समर्थ बन माया पर विजय प्राप्त करो। पोजीशन की स्मृति ही माया पर विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। मिली हुई पोजीशन में स्थित होने से मीठे परमपिता परमात्मा से योग भी लगा रहता है, क्योंकि माया रूपी कमी कमजोरियों को हम यूज़ नहीं करते हैं। कमी कमजोरियाँ परमात्मा से हमें दूर कर देती हैं। दुनिया में मिली हुई स्थूल विनाशी पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भी भूलते नहीं हैं। यहाँ तो अविनाशी परमपिता परमात्मा से हम अविनाशी आत्माओं की काबिलियत को देखकर हमें पोजीशन मिलती है। परमपिता परमात्मा के द्वारा एहसास दिलाते हैं मीठे परमपिता परमात्मा कि हम सब मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। सर्वशक्तियों का वरदान देकर मास्टर सर्वशक्तिवान बनने का उमंग उत्साह जगाते हैं। समझ देते हैं कि अगर हम मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल सदा स्मृति में रखेंगे और रोज अमृत वेले इन स्मृतियों को इमर्ज करेंगे तो तथास्तु हो जाएगा। फिर हम सब निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन फिर हमें सहयोग भी मिलता रहेगा। अमृत वेले की शक्ति का सहयोग हमें सारा दिन मिलते रहेगा। जो मास्टर सर्वशक्तिवान होते हैं उनके आगे माया आ ही नहीं सकती है। स्मृतियों को सदा ऊंची स्टेज पर रखने की समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा, क्योंकि जब स्मृतियों को ऊंची स्टेज पर रखेंगे तभी हम शक्तियों को समय पर यूज़ करेंगे और माया चीटी को जीतना बड़ा इजी हो जाएगा। तो अपनी पोजीशन की स्मृति के द्वारा हमें माया पर विजय प्राप्त करनी है। इस विधि को अपनाकर निरंतर योगी भव का वरदान भी प्राप्त करना है, क्योंकि श्रीमत पर चलने से स्वतः ही हमारा योग परमपिता परमात्मा संग लगा रहेगा। तो वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करना है। हम सब सतुगुणी आत्माएं हैं, सतयुगी देव आत्माएं हैं। ये सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्मा को बताते हैं। इस सत्य को स्वीकार कर सतुगुणी बनकर सतयुगी विशेषताओं को यूज करके अपने स्वधर्म में स्थित रहकर आत्मा रूपी पुरुष को अब श्रेष्ठ बनाना है। जो बनाते हैं वे ही फिर सच्चे पुरुषार्थी हैं। स्मृतियों को हम कितना कैच करते हैं, कितना हम स्वमानों को स्वीकार करते हैं, फिर कितना उनको कार्य में लगाकर अनुभव करते हैं, फिर सेवाओं में लगाकर उसको जमा करते हैं, उसी प्रमाण फिर आत्मा पुनः जो है वो समर्थ बनती है। तो हमें अब सच्चा पुरुषार्थी बनना है। ऐसा सच्चा पुरुषार्थ करना है जिसमें हम आत्माएं 7 गुणों को यूज़ करें, फिर दैवी गुणों को यूज़ करें, अष्ट शक्तियों को यूज़ करें। इसी विधि से हम पुनः फिर से श्रेष्ठ बन जाएंगे। स्वधर्म से विपरीत होकर हम भ्रष्ट बने और अभी स्वधर्म में आकर हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। सिंपल सी विधि बताकर मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पुनः श्रेष्ठ बनने की समझ दे रहे हैं। हम सब ऊंचे से ऊंचे सुप्रीम टीचर के द्वारा ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं।
पतित से पावन बनने की ये पढ़ाई है, तो हमें पढ़कर पावन भी बनना है, पढ़कर खुद को पढ़ाना भी है और फिर औरों के साथ शेयर भी करना है। मायावी विनाशी ज्ञान जो है वो तो विनाशी ख्यालात ही लाते हैं। तो मायावी विनाश करने वालों में ज्ञान ज़रूर है दुनिया का, लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का सत्य तो स्वयं परमपिता परमात्मा आकर बताते हैं। अज्ञानता के अंधकार से हमको बाहर निकालते हैं, समझ का नेत्र देते हैं। यादव और कौरवों में ये नेत्र नहीं है, इस नेत्र से तो सब अंधे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें अभी प्रभु जी से मिलता है। ज्ञान का नेत्र मिलने से बुद्धि में स्थापना के ख्यालात चलते हैं। जिन्हें ये नेत्र नहीं मिलता, फिर उनके विनाश के ख्यालात चलते रहते हैं। दादा अर्थात हम आत्माओं के बिग ब्रदर ब्रह्मा जी, उनके शरीर रूपी रथ का आधार लेकर निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से बात करते हैं। ये निश्चय हमें बहुत पक्का होना चाहिए और इस निश्चय में ही रमण भी करना है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत जो प्रभु जी से हमें मिलती है, उस पर चलकर हमें देवता बनना है। रावण रूपी देह अभिमान की भ्रष्ट मत पर चलकर जब पतित बनते हैं, तब विकारी से निर्विकारी बनाने परमपिता परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं। तो अब हमें दैवी गुणों को धारण करना है। आसुरी बुद्धि को छोड़ अब ईश्वरीय बुद्धि प्रमाण हमको चलना है। सच्ची गीता से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन होता है। मनुष्य से हम देवता बनते हैं। सच्ची गीता ऑलमाइटी अथॉरिटी सुनाते हैं। संगम युग के अमृत वेले में मीठे मीठे परमपिता परमात्मा प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। आत्मा को गुलामी से निकालकर राजा बनाकर ऑलमाइटी गॉड फादर से योग लगाने की समझ देते हैं। इसी विधि से ये जो विकार रूपी महाशत्रु है, इसको परास्त कर सकते हैं। जगत जीत विश्व का मालिक बन सकते हैं। बेहद के परमपिता परमात्मा इस समय हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन देवता बनने की विधि भी बताते हैं। समझ देते हैं कि ज्ञान से स्थापना करनी है। समझ को बुद्धि में अच्छी तरह बिठाना है। तो जब समझ बुद्धि में बैठती है, तो अज्ञानता का विनाश स्वतः ही होता जाता है। नष्ट मोह स्मृति स्वरूप शंकर भी बनते ही जाते हैं। अनादि आदि विशेषताओं को यूज कर, दैवी गुणों को यूज कर हमें पालना के संस्कार भी धारण करने हैं। सदैव निराकार परमपिता परमात्मा के बच्चे अपने लिए तो शरीर धारण कर पुनर्जन्म में आते रहते हैं, कर्मों के बंधन में फंसते रहते हैं और पाठ बजाते रहते हैं। अल्फ अर्थात परमपिता परमात्मा और बे अर्थात उनसे मिल रही बादशाही की पढ़ाई है। ये गीता का ज्ञान है जो निराकार परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। चैतन्य बीज रूप है मीठे परमात्मा। उनमें सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना, विनाश का सारा ज्ञान है। गुप्त नए झाड़ की कलम लगाते हैं। गुप्त परमपिता परमात्मा गुप्त वेश में आकर गुप्त ज्ञान देते हैं। दैवी गुणों को धारण कर लक्ष्मी नारायण जैसा बनने की समझ देते हैं। पढ़ाई पावन बनने की है, तो पावन बनकर प्रभु जी को प्रत्यक्ष करना है। देवी देवताओं ने राज्य कैसे पाया, क्यों उनका पूजन होता है, ये राज भी अभी समझ में आता है जब जानी जाननहार प्रभु जी पढ़ाते हैं। समझ मिलती है कि आत्माएं जब ड्रामा में प्रवेश करती हैं पहली बार, जिस धर्म में वो जन्म लेते हैं, अंतिम जन्म में वो फिर वापस उसी धर्म में लौटते हैं और अपने पाठ को क्लोज करते हैं। इसलिए इस समय बहुत सारी आत्माएं धर्म कन्वर्ट करती हैं। इस राज को यथार्थ रीति समझना है और हमें किसी से भी नाराज नहीं होना है
और ना ही किसी की टिक्का टिप्पणी करनी है, ना आश्चर्यचकित होना है। दुनिया खलास होने के पहले प्रभु जी से राजयोग सीख कर राजयोगी बनना है। सत्य बाप हमें सोचने में लाते हैं, फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग पर चलना है। कलयुग की अपवित्र प्रवृत्ति की रस्मों को बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि समझ मिलती है कि ये आत्मा स्वधर्म के खिलाफ है। सृष्टि के नियमों के भी ये सब खिलाफ है। हमें हद का संन्यास नहीं, बल्कि हमें बेहद का संन्यास करना है। पूरी पुरानी दुनिया का ही संन्यास करना है। बुद्धि का योग अब पुरानी दुनिया में नहीं, बल्कि नई दुनिया में लगाना है। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा से पूरी नॉलेज हमको लेनी है। नॉलेज से स्वयं को पूरा फुल होना है। माया की नॉलेज से विनाश होता है। माया के मायावी दिखावे से उपराम रहना है। मायावी कमाल जो है वो तो नुकसान ही पहुंचाता है, विनाशी ख्यालात चलवाता है। यादवों के मन में हमेशा विनाश के ख्यालात चलते हैं। महान बेसमझ से हमें महान समझदार बनाते हैं शिव पिता परमात्मा, तो उन्हीं की यादों में रहना है। बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगा, फिर धारणा भी अच्छी होगी अगर हम उन्हें सुनते रहेंगे, याद करते रहेंगे। जन्म जन्मांतर के पाप भी हमारे कट जाएंगे। मुरली हम सुनते रहेंगे तो ज्ञान कायम रहेगा बुद्धि में, नहीं सुनेंगे तो फिर ज्ञान भूल जाएगा। रहम दिल परमपिता परमात्मा ऊपर उठने की ही युक्ति बताते हैं, तो उनकी बताई हुई युक्तियों पर ही चलना है। पतित पावन परमात्मा ही हम आत्माओं के पिता हैं। कल्प में एक ही बार हम आत्माओं को मिलते हैं, तो ये जो पूरा समय है ये हमें प्रभु जी के साथ ही बिताना है। अब तो यही प्रतिज्ञा करनी है कि प्रभु संगी देखूं, प्रभु संगी खाऊं, प्रभु से ही सुनूं, प्रभु से ही बोलूं और प्रभु से ही सर्व संबंध की प्रीत की रीत निभाऊं। उन्हीं की श्रीमत पर, उन्हीं की आज्ञाओं पर हर कदम उठाऊं और सब विनाशी संग को छोड़कर अविनाशी संग करके जीवन का असली लुत्फ उठाना है, जो कि सिर्फ संगम युग में ही हम आत्माओं को अवसर मिलता है। सच्चा साथी कौन होता है, सच्चा साथी कैसे साथ निभाता है, कैसे सर्व संबंध होने चाहिए, उन सब संबंधों का अनुभव कराने के लिए परमपिता परमात्मा इस समय हाजिर है। तो उन्हीं का संग करके उनसे जीने की कला सीखनी है, उनसे संबंधों को निभाने की कला सीखनी है, कैसे संबंध होने चाहिए। उन्हीं से उठने बैठने खाने पीने की सारी कलाएं सीखनी है। ये तहजीब यहाँ से सीख कर यहाँ लुत्फ भी लेना है, और साथ में फिर इसी तहजीब के संस्कारों को लेकर हम सब नई दुनिया में जाएंगे। अनुभूति सारी यहाँ ही करनी है, इसलिए ये गोल्डन चांस जो हमें मिलता है संगम युग में, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। सर्व संबंधों का सुख देने वाले सुख के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम